बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको वीडियो भी कह सकते हैं, रेमेडी भी कह सकते हैं, आप इसको रेसिपी भी कह सकते हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को किसी मेरे बहन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, तभी आपको पता चलेगा कि आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है और बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ भी हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिन्हें हम बता भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हमें बाकी के आयल और घी वगैरह बाज़ार के छोड़कर हमें सरसों का खालिस आयल इस्तेमाल करना चाहिए। और बाज़ मेरी बहनें भाई कहते हैं कि हमें इसके अंदर से स्मेल आती है, तो आज यही हम इसका हल करने वाले हैं कि इसकी स्मेल हमने किस तरह से ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने आयल लिया है सरसों का, खालिस कोलू से निकाला हुआ है। पास खड़े होके हमने निकलवाया है और यहाँ पर देखें 2 किलो आयल है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में छान लेंगे। छाननी जो चाय वाली होती है उसकी मदद से हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा आयल है और जो खालिस आयल होता है सरसों का वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सारा जो आयल है इसको छान लेना है। और ये 2 किलो है आयल। तो इसके अंदर हमने जो चीज़ें डालनी हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है रोटी का आटे का, और मैंने एक पूरी जो गंडी लहसुन की होती है वो ली है और उसके ऊपर से छिलके मैंने उतार लिए हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से, और इसको धोकर रख लिया है। और अब यहाँ पर देखें आप, आंच मैंने हल्की जलाई है और इसके ऊपर हमने पतीली को रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंच स्लो ही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हमने करनी। और इसके ऊपर हमने पतीले को रख दिया। अब इसके अंदर हमने जो लहसुन और आटा मैंने आपको दिखाया वो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसान रेमेडी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें उबाल आना शुरू हो गया है। आंच मैंने स्लो ही की हुई है, तेज़ नहीं की। और जब ये लहसुन और आटा जो है ये देख सकते हैं आपके जलने के बाद ऊपर खुद ब खुद आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल जल जाएगा, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो आयल है उसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। तो बिल्कुल हमने इसको इसके अंदर जला देना है, डार्क ब्राउन कलर का हमने इसको कर लेना है। और फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो आंच हमने स्लो ही रखनी है, तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं। और आंच स्लो पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आयल जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये डार्क ब्राउन कलर इसमें आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें आटे की जो हमने आटे का जो पेड़ा डाला था वो भी ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसको भी निकाल देते हैं। ये देखें इस तरह से सारा जो लहसुन है हम निकाल देंगे और आयल को रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको छान कर दोबारा किसी बोतल में, किसी भी आप ढक्कन वाली किसी बर्तन में डालकर इसको रख सकते हैं। और यकीन करें इसके अंदर से कोई बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और ये खाने में बहुत ही जायकादार है। इसके पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं, आप सालन बनाएं, रोटी के लिए आप दूसरा घी, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की छोटी सी रेसिपी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपने लाजमी ट्राई करना है। किसी मेरे बहन भाई ने अगर सरसों के तेल में खाना नहीं बनाया तो लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।